मेरी फॉरएवर की जो जर्नी है, मेरी फॉरएवर की जर्नी की शुरुआत एज ए यूजर हुई थी नवंबर 2016 से। नवंबर 2016 के पहले से मैं माइग्रेन का पेशेंट था। लगभग 1 डेढ़ साल से मुझे माइग्रेन था। पिताजी बहुत जगह मेरा इलाज करा चुके थे। जब तक दवा चलती थी मैं ठीक रहता था और परेशानी फिर होने लगती थी। दवा खाने के दरमियान भी परेशानियां होती थी। मुझे 7-8 दिन पे अटैक जैसा आता था, सिर में तेज दर्द और वोमिटिंग होने लगती थी। और एलर्जिकल प्रॉब्लम भी था। जब मैं बस स्टैंड या बाहर निकलता था, धूल कण होते थे तो मुझे वोमिटिंग या चक्कर जैसा आने लगता था। गाड़ी के धुएं वगैरह से भी मुझे एलर्जी थी। तो 2016 की बात है, मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई जो मेरे गुरु हैं, मेरे अपलाइन है, मिस्टर कुमार कुशवाहा जी। उन्होंने मुझे इस उत्पाद के बारे में बताया। सबसे पहले तो उन्होंने उत्पाद की बात ही नहीं की। हुआ क्या था कि मुझे रात को वोमिटिंग हुई थी और अर्ली मॉर्निंग वो मेरे घर पे आए थे और मेरा चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछ दिया कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैं बताने से कतरा रहा था, बट वो जोर दे के पूछने लगे तो मैंने बताया अपने प्रॉब्लम को और उन्होंने सीधे मुझसे शरीर के बारे में समझने के लिए बोला। और मैं शुरू से ही एक जिज्ञासु इंसान की तरह, या हर कोई के अंदर जिज्ञासा होती है कुछ बेहतर चीज जानने की, समझने की। मैंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, बताइए। और सर ने 5 प्रश्नों पे मुझे डील किया था। शरीर का निर्माण कैसे हुआ, शरीर छोटा से बड़ा कैसे होता है, शरीर में बीमारियां क्यों आ गई, डॉक्टर क्यों बोला लाइलाज बीमारी है, और आप पुनः इस प्रॉब्लम से निदान आपको कैसे मिलेगी। इन सारी चीजों को समझने के बाद शुरुआती दौर में हर किसी को प्रोडक्ट महंगा लगता है, मुझे भी लगा था। बट 2015 में मैंने टीचर के जॉब को ज्वाइन किया था और पैसा पापा से मांगना नहीं था। मैंने बहुत रिसर्च किया, गूगल पे, यूट्यूब पे सारे प्रोडक्ट को देखा, समझा। उन्होंने जितने उत्पाद को बताया था, मैंने कंपनी के उत्पाद को देखा, समझा, नॉलेज लिया और पटना ऑफिस में भी गया संडे को। बहुत ऑफिस में गया तो थोड़ा अटपटा लगा। वहां स्पष्ट लिखा था मैं किसी बीमारी का इलाज, हमारा उत्पाद किसी बीमारी का इलाज नहीं करता है और ये मेडिसिन नहीं है। बट सर ने ट्रेनिंग में बैठाया तो और बहुत सारी बातें क्लियर हुई और मैंने उत्पाद यूज करना शुरू किया। और 6 से 7 महीने के बाद, 6 से 7 महीना जैसे ही बीता, पहले मंथ से ही रिजल्ट आने शुरू हो गए थे मेरे बॉडी के ऊपर। और 6 से 7 महीने के बाद मैं पूरी तरह से माइग्रेन से मुक्त हो चुका था। मैं पूरी तरह से दोस्तों माइग्रेन से मुक्त हो चुका था और बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आया था मेरे बॉडी पे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस जानकारी को आप दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मार्केट में पब्लिक से टकराते हैं, लोगों से मिलते ही हैं। हम वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो लोगों से बातचीत होगा ही। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है बताने में, और इस बताने का कारवा शुरू हुआ। सर का एक ही लाइन है, मुझे याद आता है कि सबको बताइए, आप बोलिएगा तो प्रोबेबिलिटी, संभावना बनती है यस और नो की, और नहीं बोलिएगा तो परमानेंट नो है। और ये सोच के बताना है कि सामने वाले को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसकी जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, उसे इस चीज की जानकारी नहीं है तो मैं उसको जानकारी दे रहा हूं। और इसी तरह से मैं लोगों को बताते गया और अभी मैं इस कंपनी में एज ए सुपरवाइजर एंजॉय कर रहा हूं। मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं सुपरवाइजर। चलिए ज्यादा समय नहीं लेता हूं, अब मैं बात करता हूं। निखिल जी एक मिनट बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे। आप थोड़ी सी अपनी वो उसकी वर्णन कर दीजिए 1 मिनट में। आपका जॉब थी गार्ड नौकरी, जो नौकरी का जो आया था रेलवे ड्राइवर का, उसका भी थोड़ा चर्चा कर दीजिए 1 मिनट में। सर लंबा चला जाएगा। अच्छा चलिए करता हूं। जॉब, टीचर का जॉब होने के बाद मेरी लाइफ में फॉरएवर आया और मैंने यूज किया और मुझे रिजल्ट्स आए। इसी दरमियान मैंने
फॉरएवर आने से पहले मेरा एग्जाम हुआ था रेलवे का, और पटना जोन में मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए लोको पायलट। और साइको का एग्जाम देने के बाद मेरा रिजल्ट ओके हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर्स आ गए थे 2000, ये आपको 17-18 की बात है। 12 में एग्जाम हुआ था, काफी लेट रिजल्ट आए थे। तो मेरा जब रिजल्ट आया, मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई घर पे, तो पूरी फैमिली बहुत खुश थी। और कहीं ना कहीं इस बीच फॉरएवर से मैं इनकम लेना शुरू कर दिया था, टूटी फूटी से पार्ट टाइम करता था, उतना सीरियस नहीं था, बट फॉरएवर मेरे दिलो दिमाग पे छा गया था। यहाँ पे जो कंसेप्ट सर ने बताया था टाइम लिवरेज का, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो हम लोग पढ़े हैं मैथ में, ये जो दुनिया का 8वां अजूबा है अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, तो ये मुझे काफी इंप्रेस किया था टाइम लिवरेज कंसेप्ट, क्योंकि टाइम को लिवरेज करके ही हम मनी को लिवरेज कर सकते हैं। तो जब मेरा आया लोको पायलट में रिजल्ट, तो पूरी फैमिली खुश थी, बट कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से श्योर था कि अब मुझे कोई नेक्स्ट जॉब नहीं पकड़ना है, और मुझे इस टीचर के जॉब को कंटिन्यू करते हुए फॉरएवर को कंटिन्यू करना है। बहुत फैमिली तरफ से, रिलेशन से, दोस्तों से, यहाँ तक कि मेरे सर ने भी बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए रेलवे। मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने कहा कि ज्वाइन कर लीजिए, क्या जाता है, फॉरएवर छोड़िएगा थोड़ी ना, वहां पे भी चर्चा कीजिएगा। मैं काफी पापा के, मम्मी के प्रेस करने के दरमियान मैं बनारस गया। बनारस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वहां दिन भर लग गए, दिन भर फालतू में बैठाया रहा, शाम को बुलाया, सब सारा डॉक्यूमेंट क्लियरेंस होने के बाद भी कहते हैं ना ये घूस मांग रहा था सर। मुझे बहुत ये लगा, मैंने इग्नोर किया सीधे, और ट्रेन पकड़ के मैं छोड़ के चला आया। चुके थे मेरे, पैसा नहीं दिया, लेकिन ये क्या कहते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आया। पापा मेरे स्कूल में है, यही आरा टाउन में ही, कई बार पुलिस उनके स्कूल पे गई वेरिफिकेशन के लिए। पापा बोले कि वो जॉब करेगा ही नहीं, वो आप लोग जाइए। तो बहुत पुलिस भी, कहीं थाना तरफ से भी प्रेशर आ रहा था, क्यों वो जॉब करना नहीं चाहता है, आजकल जॉब मिलता नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें हुई, बहुत पापा ने डांटा भी। बट मैंने, देखिए गार्जियन कभी भी हमारी बुराई नहीं चाहते हैं, बट कॉल आ गया था। कहते हैं ना लाइफ में परिवर्तन संसार का नियम है। मैंने फॉरएवर को नजदीक से देखा था, और मैं, गार्जियन कभी भी हमारी बुराई नहीं चाहते हैं, और मैंने उस जॉब को क्विट किया, और मैं फॉरएवर में एंजॉय करता हूं। अभी भी वो ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास है। तो ये थोड़ी सी जर्नी है मेरी फॉरएवर के प्रति। आइए अब बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है एलोवेरा जेल, फॉरएवर एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारी जो कंपनी है, ये एलोवेरा के नाम से ही जानी जाती है, द एलोवेरा कंपनी। हमारे थैले पे भी लिखा रहता है, हमारा लोगो भी। तो एलोवेरा के नाम पे ये जानी जाती है हमारी कंपनी, जो पिछले 42 सालों से ये बेड़ा उठाई है लोगों के हेल्थ और वेल्थ को ठीक करने का। और हम एलोवेरा में बात करें तो बादशाह है, विश्व का बेहतरीन एलोवेरा जेल। अगर कोई देने वाली संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो वो मात्र एक ही कंपनी है, जो है फॉरएवर एलोवेरा जेल। अभी मैं शुगर पेशेंट को दे रहा हूं एलोवेरा जेल, और 1 महीने में उनका शुगर लेवल 101 यूनिट कम हो गया। डोज चलाने से पहले उनका लेवल था 261, और अभी उनका लेवल आ गया है 160। और वे पिछले लगभग 2-3 सालों से शुगर से पीड़ित हैं। चेहरा उनका काला पड़ गया है शुगर से। मेरे पिताजी एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे उत्पाद, उनके चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो गया है। इवन मैं आप लोग को मिरेकल रिजल्ट बताऊं तो उनका सिर का बाल यहाँ बीच में काफी झड़ चुके थे, और उनके सिर से बाल निकलने शुरू हो गए दोस्तों। इस एज में भी, लगभग वो 57-50 एज उनका एज हो रहा होगा, और उनकी सिर से बाल आ
रही है। मेरे छोटे भाई ने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो चलिए थोड़ी सी स्लाइड पे बात करते हैं। मैं स्लाइड को शेयर करता हूं। स्लाइड दिख रही है सर? यस सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू। चलिए, एलोवेरा की अगर बात की जाए तो ये जो एलोवेरा है ये कोई नया चीज नहीं है। ये पिछले लगभग 35,000 साल पहले से ही लोग इसे इस्तेमाल करते आए हैं। बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी जानकारियों को दबा दिया गया। बट पुनः 1952 में डॉक्टर जॉन मिलर के द्वारा इसको विस्तृत रूप से दुनिया को बताया गया। अगर बात की जाए इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो इतिहासों में ऐसा देखा गया है जो वर्ड ऑफ माउथ इसका पब्लिशिंग होता आया है। हम अपने दादी से, अपने नानी से, अपने दादा से इसकी जानकारियों को सुनते आए हैं, लोग सुनते आए हैं इसकी जानकारियों को। ऐसा कहा भी जाता है कि हमारे पूर्वज इसका हलवा बना के, काढ़ा बना के और इसका लेप भी लगाते थे एक्सटर्नल रूप में। अगर इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस की बात की जाए तो कुछ ऐसी फेमस हिस्टोरिकल एविडेंस हैं जो बहुत ही प्रचलित हुई हैं एलोवेरा को लेकर। जिसमें पहली अगर हिस्टोरिकल एविडेंस की बात की जाए तो बाइबल में ऐसा मेंशन है कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस से उनके बॉडी को उतारा गया तो उनके बॉडी पे एलोवेरा का लेप लगाया गया था, और ऐसा बाइबल में मेंशन है कि इस तरह से वो पुनः जीवित हो गए थे। दूसरी अगर एविडेंस की बात की जाए तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं इतिहास में। इन्होंने एक टापू को जीता था जहां पे एलोवेरा की खेती की जाती थी। इनको कहीं से पता चल गया कि ये जो पौधा है ये बहुत तेजी से घाव को भरता है, तो उन्होंने उस टापू को जीत लिया ताकि इनके सैनिक जो घायल हों उनके घावों को तेजी से हील किया जा सके। कहीं ना कहीं इस एविडेंस से हमें एलोवेरा के थेरेपेटिक प्रॉपर्टी के बारे में मालूम पड़ता है। तीसरी एविडेंस की अगर बात की जाए तो इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा ये एलोवेरा से स्नान करती थी दोस्तों, और ओल्ड एज में भी इनके स्किन से ग्लो आता था यंग पर्सन की तरह। एलोवेरा से ये डेली स्नान करती थी। ये एविडेंस हमें बताता है कि एलोवेरा का कहीं ना कहीं ब्यूटी और कॉस्मेटिक से भी रिलेशन है। अगर हम एलोवेरा को एक्सटर्नली यूज करते हैं तो हमारे स्किन में धीरे धीरे ग्लो आना भी शुरू हो जाता है। ये जो सबसे फेमस एविडेंस है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, यहां आपका नेम भी दिया है इस रिपोर्टर का, रोमन रॉयल। इन्होंने पूछा कि बापूजी आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? आप इतना लंबे लंबे समय तक अनशन करते हैं फिर भी आप काफी एनर्जेटिक दिखते हैं, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती। बापू ने बहुत ही सरल भाषा में उन्हें बताया कि मेरे स्वास्थ्य का राज है, पहला ईश्वर पे अटूट विश्वास, और दूसरा एलोवेरा का रेगुलर सेवन। और मुझे इसके बारे में दक्षिण अफ्रीका में मैं जब गया था तब मुझे पता चला था। तो ये सारे एविडेंस जो फेमस एविडेंस हैं ये कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि एलोवेरा का हमारे जीवन में कितना महत्व पहले से रहते आया है। और ये जो एविडेंस है ये हमें
बताता है कि एलोवेरा का न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है। बापू ने एलोवेरा को पी पी के लंबे समय तक अनशन किया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी शो करता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ एलोवेरा की, एलोवेरा का नेचर क्या है। एलोवेरा दिखने में कैक्टस जैसा होता है, लेकिन यह लिली और गार्लिक प्रजाति से बिलोंग करता है। दोस्तों, एलोवेरा की अब तक 400 से ज्यादा स्पीसीज वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढी जा चुकी है, जिसमें 385 यूजलेस हैं, 11 जहरीली हैं और 4 ही यूजफुल हैं हमारे लिए। इन 4 में से जो उत्तम प्रजाति की एलोवेरा है, टॉप प्रजाति की, उसका नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। ये जो नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, ये नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसको वेस्ट इंडीज में बारबाडोस एक आइलैंड है, वहीं पे डॉक्टर जॉन मिलर के द्वारा इसको ढूंढा गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया 1952 में डॉक्टर जॉन मिलर ने इसकी खोज की थी, रिसर्च किया था इसके बारे में, डीप नॉलेज दिया आज के जमाने को। तो एलो बार्बाडेंसिस मिलर ये टॉप प्रजाति की एलोवेरा है। अगर आम जनता की बात की जाए, हम लोग इसे कैसे पहचानेंगे, तो ये जो एलोवेरा है इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 2 से 4 साल। 2 से 4 साल के दरमियान ये मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से, और इसी दरमियान इसमें धीरे धीरे पीले रंग की फूल आ जाती है, और यही इसकी पहचान है। जिस एलोवेरा के पौधे में पीला रंग का फूल हमें दिखने लगे तो वो बार्बाडेंसिस प्रजाति का एलोवेरा है। ये जो प्लांट है ये सकलेंट है, सकलेंट प्रजाति का होता है, यानी ये इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। अधिकांश ये न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट से लेता है, इसीलिए इसे उगाने के लिए हमें नॉन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसे सेवन की दृष्टि से उगाना चाहते हैं तो हमें प्रदूषण रहित वातावरण की तलाश करनी होगी, क्योंकि ये पॉल्यूशन को बहुत तेजी से अपने अंदर सोखता है। ये एक ऐसा प्लांट है, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और यही कारण है कि लोग इसे अपने घर के अंदर रोशनदानों पर, अपने बगीचे में एलोवेरा को लगाते हैं, ताकि उनका घर के चारों तरफ वातावरण जो हो वो स्वच्छ हो, ऑक्सीजन से भरपूर हो, टॉक्सिन्स को ऑब्जर्व करके एयर को, फ्रेश एयर घर में वो सप्लाई करे। इंडिया में बहुत सारे लोग इसकी खेती करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो कमर्शियल पर्पस के चलते 2 से 4 सालों तक इसकी खेती नहीं कर पाते हैं, और बहुत जल्द ही इसको काट के मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अगर उस एलोवेरा जेल को हम यूज करते हैं तो वो हमें बेनिफिट नहीं देगा, वो नेचर में पूरी तरह से न्यूट्रिशन से लैस नहीं हुआ, और जब उसमें न्यूट्रिशन भरपूर आया नहीं तो वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 3 लेयर इसके होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर, यानी इनर लेयर। हमारे लिए जो बेनिफिशियल है वो इसका इनर जेल है, इनर लेयर ही बेनिफिशियल है, और सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके इनर जेल में ही सारी चीजें न्यूट्रिशनल, ब्यूटिशनल एंड मेडिसिनल, सारी प्रॉपर्टी इसके इनर जेल में ही मिलती है। आगे अगर हम बात करते हैं एलोवेरा के एक्सटर्नल यूज के बारे में, हजारों सालों से यह माना जा रहा है कि एलोवेरा जलने पे, कटने पे यूज होता है। देखिए, एलोवेरा का एक्सटर्नल, बाहरी यूज हम कहां करेंगे? हमारे शरीर का जो आवरण है वो है हमारा स्किन, तो कहीं ना कहीं एलोवेरा को हम अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे। तो हम एलोवेरा को अगर स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे स्किन पे कैसा काम करेगा? तो थोड़ा सा अगर स्किन की अगर बात की जाए तो हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच वाले लेयर को हम कहते हैं डर्मिस,
और सबसे निचली लेयर जो है वो बोली जाती है हाइपोडर्मिस। जब हम हीलिंग करते हैं तो एक्चुअली हमारा हीलिंग का काम होना चाहिए हाइपोडर्मिस से, लेकिन मार्केट में मिलने वाले जितने भी क्रीम्स कॉस्मेटिक्स हैं वो हाइपोडर्मिस तक हीलिंग को करते नहीं। यही कारण है कि जब कहीं कट जाता है, छिल जाता है और हम मार्केट के क्रीम को अप्लाई करते हैं तो वहां दाग बरकरार रहती है। घाव तो हमारी सूख जाती है लेकिन वहां दाग रहती है। एलोवेरा में हाइपोडर्मिस तक जाने की टेंडेंसी है क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पाई जाती है, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है लिग्निन, जो फास्ट पेनिट्रेटर और कैरियर होता है और ये पेनिट्रेट करके हाइपोडर्मिस तक जाता है और हाइपोडर्मिस से हीलिंग करते हुए डर्मिस और इपिडर्मिस तक आकर नेचुरल हमारे स्किन को बना देता है जलने या कटने के बाद। और ऐसे भी अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी को, ये हमारे स्किन को हाइपोडर्मिस तक हेल्दी रखने का काम करता है। साथ ही साथ ये कैरियर का काम करता है लिग्निन, तो ये अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स और एंजाइम्स को ले जाता है और वहां पे हाइपोडर्मिस को हेल्दी करने का काम करता है। ये हमारे स्किन को नॉरिश करता है, दोबारा से हाइड्रेट करता है, सेल्स को रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है और उन्हें बनाए रखता है, यानी रिटेन रखता है, हमेशा उसमें ग्लो रहेगा। आज के जमाने में बाहरी वातावरण की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं भरपूर प्रदूषण से भरा है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे स्किन को प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। अगर हम एक्सटर्नली एलोवेरा क्रीम को यूज कर रहे हैं, एलोवेरा को यूज कर रहे हैं अपने स्किन पे, तो ये हमारे स्किन को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। ये हमारे स्किन को सूर्य के अल्ट्रावायलेंट रेज से भी बचाने का काम करता है। तो हमें एक्सटर्नली इसका रेगुलर यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा। अभी हमने देखा कि एलोवेरा का बाहरी यूज क्या है, अब हम समझेंगे कि एलोवेरा का आंतरिक यूज क्या है। अगर इंटरनल यूज की बात की जाए तो एलोवेरा के अंदर लिग्निन तो होता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर एक और मॉलिक्यूल मिलता है जिसे हम कहते हैं सेपोनिन। सर मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है आवाज, क्लियर है बिल्कुल। ओके, थैंक यू। इसके अंदर लिग्निन के साथ साथ सेपोनिन भी मिलती है जो नेचुरल सोप है। जैसे कि हम देखते हैं, बचपन से हम लोग देखते आते हैं कि जब हम खीरे को काटते हैं और उससे रगड़ते हैं तो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट जैसा एक पदार्थ निकलता है, झाग जैसा, वो सेपोनिन है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि खीरे को आप डायरेक्ट बिना छीले खाइए। जब हम उसे बिना छीले भी खाते हैं तो हम फील करते हैं कि चिपचिपा पदार्थ जैसा हमें फील होता है, वो सेपोनिन है। तो एलोवेरा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर सेपोनिन के साथ साथ लिग्निन भी मिलता है और ये सेपोनिन और लिग्निन के कॉम्बिनेशन होने के चलते ये दुनिया का बेस्ट डिटॉक्सिफायर के रूप में जाना जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी छोटी आंत में जाकर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, बट खाने के अंदर आज के डेट में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। हमारा जो खाना है प्रॉपर वे में नेचुरल हमें मिल नहीं रहा है, उसमें बहुत सारे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, यूरिया इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक साल में एक आदमी लगभग 15 किलो टॉक्सिन्स यूरिया बॉडी के अंदर ले रहा है। यानी जब हम बॉडी में खाना डालते हैं तो वो उसमें जो भी गंदगियां हैं, अशुद्धियां हैं, वो जाके फाइनली हमारी आंतों में चिपकती हैं और जब वो हमारी आंतों में चिपक जाती हैं टॉक्सिन्स के रूप में, तो एलोवेरा में जो लिग्निन और सेपोनिन होते हैं ये आंतों में गंदगी जो चिपकी रहती है उसको ये धीरे धीरे क्लीन करने का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि
अगर पेट साफ हो हमारा, अगर हमारी आंतें साफ हो, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ज्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर हमारी गट्स और अगर हमारी छोटी आंत बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, तो बेशक हमारा बॉडी जो है वो डिजीज फ्री रहेगा। तो इंटरनली इसका पहला रोल है हमारे शरीर को क्लीन करने का, और बेसिकली हमारे शरीर के इंजन को, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां से सारा वर्क होता है। आगे अगर बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में कि ये इंटरनली हमारे बॉडी में कैसे क्लींजिंग का काम करता है, इसके क्या क्या स्टेज है। पहला स्टेज है इसका क्लींजिंग का, जैसा कि थोड़ा पिछले स्लाइड में भी बात हुई है, ये सफाई करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एलोवेरा में लिग्निन और सेपोनिन होने के कारण यह दुनिया का बेहतरीन सफाई कर्मी है दोस्तों, बेहतरीन सफाई कर्मी है। ऐसे कहा जाता है ना, स्वच्छ भारत की निर्माण कीजिए, स्वच्छ भारत की निर्माण, अपने आसपास सफाई रखिए। तो हमें अपने आसपास हम सफाई की ध्यान देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, या गली में सफाई कर्मी भी झाड़ू लगाते हैं, रोड पे हम सफाई कर्मी को झाड़ू लगाते देखते हैं। लेकिन हम अपने बाहरी वातावरण के साथ साथ अपने अंदर के वातावरण को साफ करना चाहते हैं, तो इस सफाई कर्मी को हमें अपने अंदर डेली सुबह सुबह डालना पड़ेगा। जिस तरह से डेली हम सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर्मी के द्वारा झाड़ू लगाया जाता है गलियों में, रोडों पर, उसी तरह डेली अगर हमें अपने अंदर सफाई कर्मी को डालना है, तो हमें इसका सेवन करना होगा। क्योंकि आज के परिवेश में हम गलत खान पान के कारण हमारे पेट में टॉक्सिन्स पर डे एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जाने और अनजाने हमारे पेटों में टॉक्सिन्स बैठ रहे हैं। और मैंने बताया कि इसमें काफी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है और सेपोनिन सफाई का काम करता है। तो जब हम इसे इनटेक करते हैं, तो ये दोनों जाके क्लींजिंग का काम करते हैं। बट बेटर रिजल्ट कब आएगा कि जब एलोवेरा सुबह सुबह पीने के बाद, जब हम इसे एटलीस्ट आधे घंटे के बाद गुनगुना पानी पिए, तो ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट यानी बाहर निकालने का काम करता है थ्रू मोशन एंड थ्रू यूरिन। दूसरी बात ये है कि ये जो टॉक्सिन है ये इतनी ज्यादा हार्ड होती है, समय के साथ साथ इतनी ज्यादा हार्ड होती जाती है कि इसे हम सर्जिकल ब्लेड से भी हटा नहीं सकते। सर्जिकल ब्लेड भी फेल है, ऑब्वियसली फेल होगा ही, क्योंकि ये जाके हमारी सेलों तक बैठ जाते हैं, सेल तक ये जाके सम्माहित हो जाते हैं टॉक्सिन्स, तो वहां तक सर्जिकल ब्लेड जाएंगे भी नहीं। और ताज्जुब की बात है कि ये काम हमारा एलोवेरा जेल कर देता है, ड्यू टू टू मॉलिक्यूल्स लिग्निन और सेपोनिन। तो क्लींजिंग के काम करने के दो हीरो हैं, लिग्निन और सेपोनिन। अगली स्टेज की बात की जाए दोस्तों, तो वो है एब्जॉर्प्शन। जब क्लींजिंग होगा, एक बार जब हमारे आंतों की, हमारे बॉडी की सफाई हो जाए पूरी तरह से, तो न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी में जा रहा है, वो न्यूट्रिशन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है, बताया गया है कि जब हम एलोवेरा को पीते हैं और वो क्लींजिंग कर देता है, तो सेकेंड स्टेज में एब्जॉर्प्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर 3.7 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। और जब एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में 3.7 गुना बढ़ जाता है, तो हमारा जो ब्लड है वो न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाता है, लेस हो जाता है, और ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है, और इस तरह से हम ऑप्टिमम हेल्थ को एंजॉय करते हैं और फॉरएवर एंजॉय करते हैं। अगर हम इसको अपने डेली रूटीन में डेली सुबह 100 या 50 ml शामिल कर लें, तो फॉरएवर हम अपने हेल्थ को एंजॉय करेंगे। तो पहला स्टेज है क्लींजिंग, दूसरा स्टेज है एब्जॉर्प्शन। तीसरी स्टेज की बात की जाए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, न्यूट्रिशन। एलोवेरा इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूट्रिशन। ये पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली न्यूट्रिशन में से एक है।
और यही कारण है कि इसे मिरेकल प्लांट भी बोला जाता है, जड़ी बूटियों का महाराजा भी बोला जाता है इसे। इसमें दोस्तों 200 से ऊपर न्यूट्रिशन मिलते हैं। एक तरह से ये पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें 12 विटामिन, 18 एमिनो एसिड, 22 मिनरल्स, 9 एंजाइम्स, 13 एंथ्राक्विनोन्स, इस तरह करके इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन के खजाने हैं। साथ ही साथ इसमें टीएनएफ भी होता है, यानी ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, जो हमें मदद करता है हमारे सेलुलर कैंसर को, कैंसरस सेल को ठीक करने का। बारी बारी से इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात, विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रूप में हैंडल करते हैं। एमिनो एसिड की बात की जाए तो एमिनो एसिड आर एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जब प्रोटीन हम लेते हैं तो वह प्रोटीन हमारे शरीर में एमिनो एसिड के रूप में टूटता है, और एमिनो एसिड से ही हमारे सेल्स बनते हैं। दोस्तों आप देखे होंगे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स देते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम। हमारे दाल में भी प्रोटीन मिलते हैं, तो हम उस लेडी को बेहतर से बेहतर प्रोटीन डाइट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में जो सेल पल रहा है, जो सेल का निर्माण हो रहा है, वो सेल का निर्माण होगा कब? जब प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड में बनेगा। तो हमारा सेल एमिनो एसिड से ही कहीं ना कहीं बना है। और भी बहुत सारी उसमें चीज है, लेकिन एमिनो एसिड की महत्वपूर्ण भूमिका है सेल को बनने में। अगर दीवार कहीं ना कहीं, दीवार को हम एक चीज है तो उसमें ईंट कहीं ना कहीं हमारा एमिनो एसिड हम जान सकते हैं। मिनरल की अगर बात की जाए तो विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए मिनरल्स की बहुत ही जरूरत है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम, इस तरह करके टोटल 22 मिनरल्स मिलते हैं इस एलोवेरा के अंदर। एंजाइम्स जो हमारे एलोवेरा में है, ये शरीर के अंदर जाके कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करता है। ये एंजाइम्स हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में काफी हद तक मदद करते हैं। एंथ्राक्विनोन्स जो है, ये बेसिकली एंटी प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसा कि हम लोग एलोवेरा में बहुत पहले देख भी चुके हैं कि एलोवेरा के बहुत सारी प्रॉपर्टीज में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, एंटीवायरस, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, इस तरह करके बहुत सारे एंटी गुण इसमें मिलते हैं। इट्स बिकॉज ऑल ऑफ दैट एंथ्राक्विनोन्स। तो इसमें 13 एंथ्राक्विनोन्स मिलते हैं दोस्तों। टीएनएफ की अगर बात की जाए तो ट्यूमर नेक्रोसिस वो होता है जब हमारे बॉडी में ट्यूमर हो जाता है। बेसिकली हमारे शरीर में होता क्या है, 2 तरह के ट्यूमर होते हैं। एक वैसा ट्यूमर जो फैलता नहीं है और एक वैसा जो फैलता है। वैसे ट्यूमर जो फैलते हैं उसे ही कैंसरस कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ये डीजेनरेशन ऑफ सेल के इरेगुलर फंक्शनिंग के चलते होता है। तो ये कहीं ना कहीं कैंसरस सेल्स को ब्लड से डिकनेक्ट करता है, ब्लड के कनेक्शंस को वहां जाने से रोकता है, जिसके चलते उसके फैलने की गति धीरे 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 कम हो जाती है। तो तीसरे स्टेज में ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है न्यूट्रिशन का, और इसीलिए इसे न्यूट्रिशन का खजाना भी कहा जाता है। चौथे स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो चौथा स्टेज है जब भरपूर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में आने लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। जैसा कि स्लाइड में हम देख रहे हैं, एलोवेरा इज एन इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर। बढ़ाने का काम नहीं, अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो उसको वो कम करेगा, और अगर कम है तो पर्याप्त करेगा। यानी ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बैलेंस करता है दोस्तों, मॉड्यूलेट करता है। और जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी मॉड्यूलेट होगी, बैलेंस होगी, तो ओवरऑल हम एक ऑप्टिमम हेल्थ को एंजॉय करेंगे।
तो ये चौथे स्टेज में ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। पांचवें स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो एंटी एजिंग वे में ये काम करता है। यानी जब एलोवेरा को रेगुलर हम 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, जैसे 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 समय बीतता जाएगा, हम देखते जाएंगे कि ये हमारे स्किन पे एक गजब का चमक लाना शुरू कर देता है समय के साथ साथ। इसी को कहते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। यानी 80 साल का बुजुर्ग भी 50 साल का दिखने लगेगा, 50 साल का व्यक्ति भी 30 साल का दिखने लगेगा, 30 साल का नौजवान भी 15 साल का, 16 साल का युवा दिखने लगेगा। तो एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टी है इसमें, ये बेसिकली होता है एंटीऑक्सीडेंट के कारण। इसके अंदर आपको ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पाई जाती है, जिसे शॉर्ट में ओरैक कहते हैं। और यही कारण है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ये हम एंटी एजिंग मोड में भी काम करता है। एलोवेरा बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को रोकता है। इसे अगर समझा जाए तो अगर हम सेब को काट के छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उस पे ब्राउनिश कलर का दाग आना शुरू हो जाता है, वो सेब ऑक्सीडाइज होने लगता है, वो उसकी चमक धूमिल होने लगती है दोस्तों। उसी तरह से आप देखे होंगे कि उम्र से पहले, एज से पहले आज के डेट में लोग बूढ़े होते चले जा रहे हैं, उनकी चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है, उनके चेहरे पे चमक कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं। एलोवेरा लेने से पहले देखिए इस पर्सन का स्किन डल है, और एलोवेरा लेने के बाद आफ्टर यानी स्किन में साइनस। यानी डल क्यों हो? क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया तेजी से हो रही है, सेल डिजेनरेट हो रहे हैं। और यहाँ आफ्टर यहाँ पे ग्लो क्यों है? क्योंकि एंटीऑक्सीडिंग प्रॉपर्टी में काम करते हुए एलोवेरा ने कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को काफी हद तक कम कर दिया, नेग्लेजिबल कर दिया, जीरो कर दिया। तो हमारे चेहरे पे, हमारे बॉडी पे ऑटोमेटिक शाइनिंग आना शुरू हो जाता है। ये जो एलोवेरा है हमारे सेल्स को रिपेयर, रिटेन और रिन्यू करने का काम करता है, जिसे हम शॉर्ट में आर्थी फैक्टर भी कह सकते हैं। एक्चुअली एलोवेरा सेल्स को मरने ही नहीं देता है। बहुत हद तक होता क्या है बॉडी के अंदर कि एक सेल मल्टीप्लाई करने में 28 दिन लगते हैं और उसको बाइनरी फ्यूजन होने में 48 दिन लगते हैं। यानी वो एक जो सेल है 48 दिनों में 2 डाउटर सेल में तब्दील हो जाता है, टूट जाता है। बेसिकली सेल्स भी बॉडी के अंदर नेटवर्किंग करते हैं। हमारा ओवल और बॉडी जो है वो नेटवर्किंग से ही बना है। मैं बहुत बार नेटवर्किंग पे बताया भी हूं कि नेटवर्किंग इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारा बॉडी नेटवर्क का खजाना है। तो बॉडी के अंदर सबसे छोटी इकाई भी जो है सेल, वो भी नेटवर्किंग करती है और वो 2 डाउटर सेल को पैदा करती है 48 दिनों में। और अगर हमारे बॉडी के सेल नहीं मरेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी टिश्यू भी खराब नहीं होंगे, और अगर टिश्यू सस्टेन करेंगे तो ऑर्गन एक्टिव रहेंगे, और अगर हमारे ऑर्गन एक्टिव रहेंगे तो हमारा सिस्टम इफेक्टिवली काम करेगा। और जब हमारे सिस्टम अच्छे से वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी रहेगी। तो इस एंटी एजिंग स्टेज में हम देखते हैं कि इसका काम करने का जो लेवल है वो सेलुलर लेवल से स्टार्ट होता है, और इस एंटी एजिंग स्टेज में आने में टाइम लगता है। और यहाँ पे अगर हम पेशेंस रखते हैं तो बहुत ही मिरेकल रिजल्ट्स हमको देखने को मिलता है। और इसी कारण से इसे कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा नाम मुझे याद आ रहा है, साइलेंट हीलर। ये साइलेंट हीलर के रूप में काम करता है। हमें और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे शरीर से, अगर कोई हम डिजीज पर्सन को दे रहे हैं, बीमार व्यक्ति को दे रहे हैं जो अनहेल्दी है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे शरीर से बीमारी छू मंतर हो गई। मैं जो उस शुगर पेशेंट को अभी दे रहा हूं, उनका
1 तारीख को स्टेटमेंट आ रहा है, खुद वो कॉल करके बोल रहे हैं कि बाबू मुझे अब भूख भी लग रहा है और मैंने सुबह में 3 रोटी खा रहा हूं, जहां 1 रोटी खाता था और रात को 4 रोटी खा रहा हूं और दूध भी पीना शुरू कर दिया हूं, दूध पीने से गैस हो जाता था। तो ये बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट मिलते हैं उन व्यक्ति पे जो पेशेंस रखते हैं, क्योंकि ये साइलेंट हीलर के रूप में काम करता है। तुरंत चमत्कार नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ, समय के साथ ये चमत्कार दिखाएगा। तो बहुत ही ये मिरेकल प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं YFLP एलोवेरा। अभी तक हमने बात की एलोवेरा की खूबियों के बारे में, एलोवेरा के स्टेज के बारे में, एलोवेरा के हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्यों फॉरएवर एलोवेरा जेल ही लिया जाए। जैसा कि गूगल पे भी हम सर्च करते हैं बेस्ट एलोवेरा जेल, तो वो हमें फॉरएवर ही बताता है। इसके पीछे क्या कारण है? जैसा कि हम पहले से जान चुके हैं कि एलोवेरा की लगभग 400 से ज्यादा वेराइटियाज मिलती हैं, तो फॉरएवर जो है वो सबसे उत्तम प्रजाति की एलोवेरा की खेती करता है, जिसे हम कहते हैं बार्बाडेंसिस मिलर, एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। और फॉरएवर इसे पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में इसकी खेती करता है। फॉरएवर का एलोवेरा एरिजोना, अमेरिका, डेलास, टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक में ही उगाया जाता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में इसकी कहीं भी खेती या कल्टीवेशन नहीं की जाती है। पूरी तरह से कंपनी संकल्पित है इसे नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगाने के लिए। हमारा एलोवेरा का जो मैच्योरिटी पीरियड है, कंपनी इसे पूरी तरह से नेचुरल टाइम देती है 2 से 4 साल, और 2 से 4 साल के बाद ही इसका कल्टीवेशन, जो उसमें से भी जो पत्तियां मैच्योर हो जाती हैं उसको हाथों से उसे काटा जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। हमारे खेतों में किसी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स यूज नहीं होता है। हमारे खेतों में फॉरएवर बकरियों को, भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देती है और वो नेचुरल रूप से वहां मैन्योर तैयार करते हैं। पूरे मार्केट की अगर बात की जाए तो हमारा जो जेल है फॉरएवर एलोवेरा जेल, तो पूरे मार्केट में इसने 85% मार्केट में ये कब्जा बना के रखा है। पूरी दुनिया के अंदर 85% इसका दबदबा है हमारे जेल का। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, हमारा जो यूनिक पॉइंट है हमारे जेल का, वो है दोस्तों स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या है? मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारे जो खाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे लिखा जाता है विथ एडेड प्रिजर्वेटिव्स, यानी उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। जैसे कि हम ब्रेड का केक वगैरह लेते हैं जो पैक रहता है, वो केक उसमें कब सुरक्षित है? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स यानी केमिकल्स मिलाए गए हैं। अगर उस ब्रेड में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स नहीं मिलाया जाए तो उस पे फुफुंदी, फंगल इन्फेक्शंस आ जाता है। वो केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उस ब्रेड के साथ वो केमिकल्स भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। फॉरएवर ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला स्टेबलाइजेशन का, जिसमें इसने अभी के लेटेस्ट बात की जाए तो हमारे एलोवेरा में 99.7% हमारा इनर लीफ एलोवेरा जेल है और 0.3% कुछ यूरोपियन हर्ब्स इसमें, जैसे माउंटेन एस बेरी और ब्लू ब्लैक बेरी में से कुछ कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करके इसमें मिलाकर कोल्ड कंप्रेसिंग करके इसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है। इसको हॉट नहीं किया जाता, हमारे एलोवेरा जेल को गर्म नहीं करके इसको कोल्ड कंप्रेसिंग करके इसको उसमें जड़ी बूटियों को मिलाकर स्टेबलाइज कर दिया जाता है और एक तरह से कहा जाए तो इसके पीएच मान को बैलेंस कर दिया जाता है आने वाले 2 सालों के लिए। अभी टेट्रा पैक आ रहा है, ये पिछला पुराना स्लाइड है, इसमें आपको पहले इस तरह का डब्बा आता था जिसमें 4 साल की वैलिडिटी थी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। अब 2 सालों की वैलिडिटी आ रही है, यानी 2 साल तक उस टेट्रा पैक में, उस डब्बे में हमारा एलोवेरा जेल पूरी तरह से नेचुरल कलर में, नेचुरल टेस्ट में, नेचुरल टेक्सचर में और नेचुरल
फ्रेशनेस में उसमें मेंटेन है। एक तरह से सम्मिलित करके बात किया जाए तो जिंदा एलोवेरा जेल उस डब्बे में पैक है। जिस तरह से खेत में से हम खा रहे हैं मैच्योर एलोवेरा, उसी तरह से उस डब्बे में जिंदा एलोवेरा जेल पैक है। हमारे कंपनी को बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, सील ऑफ अप्रूवल मिले हैं, जिसमें एम हलाल है, इस्लामिक सील है, IASC मार्का है, कोसर रेटिंग है, लिपिंग बनी है। इस तरह के इंटरनेशनल सील्स हमारे कंपनी को मिले हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल मेरे तरफ से एलोवेरा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रही। आप लोगों को कैसा लगा आप रिव्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने काफी पेशेंस के साथ मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल।